उच्च स्तरीय संत कहते हैं कि जप किया नहीं जाता, जप देखा जाता है, क्योंकि एक जप तो हमारे भीतर स्वतः ही चल रहा होता है। हमें सिर्फ उस जप को देखने की जरूरत पड़ती है। मतलब एक दृष्टा बनकर अगर कोई साधक साधना के क्षेत्र में उतरता है तो उसे बहुत जल्दी सफलताएं मिलती हैं। लेकिन अपने भीतर स्वतः ही चलने वाले जप को पकड़ने के लिए या फिर उसकी लय अवस्था में लय होने के लिए एक साधक को गहरी ध्यान साधना में डूबना पड़ता है। लेकिन एक नया साधक जब ध्यान में उतरता है तो भी वो कर्ता बनकर ही ध्यान को करने की कोशिश करता है, जबकि ध्यान में तो हम पहले से ही होते हैं, लेकिन सांसारिक विषयों में लिप्त होने की वजह से हम ध्यान की अपनी उस अवस्था से भी विमुख ही रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप ध्यान करने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, आपका मनोभाव ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ध्यान करने वाला हूं या फिर इतने बजे से मैं ध्यान की अवस्था में उतरने वाला हूं। अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो आपको ध्यान ही बन जाना है। इसे अगर मैं सरल भाषा में बताना चाहूँ, जैसे कि आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। अपनी ही सांसों पर ध्यान केंद्रित करना आपको कर्तापन के भाव से मुक्त नहीं कराता है। तो अगर आप सांसों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो आपको सांस ही बन जाना है। सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के दौरान आपको महसूस करना है कि ये जो मेरी सांसें हैं, ये सांसें मैं ही हूँ। ऐसा करने से आप बहुत जल्दी अपनी सांसों पर ध्यान टिका पाते हैं। मतलब जिसका भी आपको ध्यान करना है या फिर जिस पर भी आपको ध्यान टिकाना है, आपको महसूस करना है कि ये मैं ही हूँ। और अपने ध्यान को सिद्ध करने का तरीका ये भी है कि जो आपको नाद ध्वनि सुनाई पड़ती है, जो आपके कानों में ध्वनि सुनाई पड़ती है, और ध्यान करने के दौरान जो भी दृश्य आपको थर्ड आई पर दिखाई पड़ते हैं, दाहिने कान में सुनाई पड़ने वाली जो ध्वनि होती है जिसे कि नाद ध्वनि कहा जाता है, उस ध्वनि को और थर्ड आई पे दिखाई पड़ने वाले दृश्यों को, दोनों को आपको एक करना होता है। ये शुरुआत में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन अगर साधक लगातार प्रैक्टिस करता है तो नाद ध्वनि को और थर्ड आई के दृश्यों को वो आपस में कनेक्ट कर लेता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा तीव्र गति से उस साधक की जो ध्यान की अवस्था होती है वो उसे अगले चरण में ले जाती है। ध्यान की अवस्था में जब आपको कोई दृश्य दिखाई पड़ रहे होंगे और उसी दौरान आपको नाद ध्वनि भी सुनाई पड़ रही होगी, इन दोनों को एक करने में बहुत ज़्यादा मशक्कत एक साधक को करनी पड़ती है। लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं होता है अगर आप ध्यान साधना करते हैं और आपके कोई गुरु भी हैं। गुरु अगर आपसे बोल रहे हैं कि आपको 1 घंटे या फिर 2 घंटे पर डे ध्यान करना है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप 1 घंटे या फिर 2 घंटे ही ध्यान कर रहे हैं। अगर आप ध्यान को 7 या 8 घंटे पर डे देते हैं तो 1 महीने के भीतर ही आपको अन्य लोगों के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं और आप इस अवस्था में भी पहुंचने लगते हैं कि जो आप चाहते हैं वो अब आपको दिखाई पड़ने लगता है। सहस्त्रार चक्र जागृत होने का एक ठोस सबूत मैं आज आपको इस वीडियो में बता देता हूं। अगर किसी इंसान, साधक, भक्त या फिर जिज्ञासु का सहस्त्रार चक्र जागृत हो जाता है तो उसके बाद वो अगर किसी भी किताब को एक बार पढ़ लेता है, उसे पूरी की पूरी किताब याद हो जाती है। दोबारा से उसे उस किताब को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर आप चक्र एक्टिवेशन के लिए साधना करते हैं और आपको ये नहीं पता है कि आपका सहस्त्रार चक्र जागृत है या नहीं, अगर कोई किताब पढ़ने के बाद आपको दोबारा उसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो पूरी की पूरी आपको याद हो चुकी है, तो ये इस बात का ठोस प्रमाण है कि आपका सहस्त्रार चक्र जागृत हो चुका है। सूक्ष्म जगत का एक और सीक्रेट कोड मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम जो इंसान होते हैं उनके सिर्फ 7 चक्र होते हैं, लेकिन जो देव होते हैं, जो देवता होते हैं, उनके 18 चक्र होते हैं। और इसी तरह से जो अन्य शक्तियाँ होती हैं, जो निचले स्तर की शक्तियाँ होती हैं या फिर जो देव सत्ताओं के अधीन होते हैं, उनकी चक्रों की संख्या भी बिल्कुल अलग अलग होती है। इस बारे में विस्तार से बहुत जल्द मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। ये एरिया आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर हर वक्त भूस्खलन होते रहता है। कब ये पहाड़ पूरा गिर जाएगा कुछ पता ही नहीं रहता है। और पहली बार कल मैं रात को जब 10:30 बजे यहाँ से वापस आ रहा था तो मेरे आगे से ही भूस्खलन हुआ था और मैंने डर के मारे जब अपनी बाइक को पीछे को मोड़ा था, मतलब मैं उल्टा भाग रहा था, तो उस तरफ से भी भूस्खलन हो चुका था। सच बताऊं तो पहली बार मुझे इतना ज़्यादा डर कल लगा था। मुझे ऐसा लगा था कि ये पहाड़ अब मेरे ऊपर ही आज गिरने वाला है। और अंधेरा हो चुका था तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। मेरे आगे एक गाड़ी और थी, वो भी डर के मारे गाड़ी बैक कर रहा था, लेकिन उससे गाड़ी बैक भी नहीं हो रही थी
और ऊपर से जो मिट्टी का टीला है, जो पहाड़ का टीला है, वो सरकते हुए आ रहा था। लेकिन कुछ भी करके मैं अंधेरे में ऐसे ही यहाँ से बाहर निकला था और लगभग 3 घंटे तक 15-20 गाड़ियाँ ऐसे ही खड़ी रही थी। बाद जब बारिश रुकी तो 4 पहिया वाहन तो फिर भी नहीं निकल सकते थे, लेकिन मेरे पास 2 पहिया वाहन है तो कुछ भी करके पैदल बाइक निकाल कर मैं यहाँ से कल आगे बढ़ा था। लेकिन हालांकि इस तरह की जो परिस्थितियाँ होती हैं ये मैं लगभग फेस करता रहता हूँ, ये कोई नई बात मेरे लिए नहीं होती है। लेकिन आज तक मैंने इस पहाड़ को सिर्फ गिरते हुए देखा है, मतलब मेरी आंखों के सामने ये कभी गिरा नहीं था, मतलब मेरी आंखों के सामने कभी ये गिरा नहीं था। या तो ये रात को गिरता था या फिर जब मैं यहाँ पर नहीं होता था तब होता था। कल रात में जब मैं यहाँ से वापसी कर रहा था, कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो जब मैं यहाँ पर पहुँचा था तभी ये गिरा था। मतलब मेरे सामने मैंने गिरते हुए इसे देखा था और मैंने अपनी बाइक जो है पीछे को मोड़ी थी, मतलब उल्टा मुझे पीछे को भागना पड़ा था। एनीवेज, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID और कम्युनिटी पोस्ट में एक QR कोड मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय माँ पराशक्ति।